आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में बस में लगी भीषण आग, 12 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में बस में भीषण आग लगने के कारण इलाके में मचा हड़कंप। बताया जा रहा है कि बस हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी। बिहार में पीएम मोदी के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत। आज समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम से भरेंगे चुनावी बिगुल। कर्पूरी ग्राम में जननायक कर्पूरी ठाकुर को देंगे श्रद्धांजलि। समस्तीपुर में रोड शो के बाद लोगों को करेंगे संबोधित। बिहार चुनावी अभियान तेज। अमित शाह की आज सीवान और बक्सर में 2 बड़ी सभाएं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पटना में 2 अहम बैठकों में होंगे शामिल। संगठन को मजबूत करने पर होगा फोकस। सुबह 11 बजे होटल मौर्या में पहली बैठक। दोपहर 2 बजे के करीब बीजेपी कार्यालय में होगी दूसरी बैठक। दोनों में पार्टी पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी ने बीते दिन मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को संबोधित किया। बिहार के युवाओं से की वर्चुअल बातचीत। पीएम ने कहा, बिहार के युवाओं के सपने और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एनडीए संकल्पबद्ध। 14 नवंबर से बिहार में शुरू होगा महिला सशक्तिकरण का नया युग। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का तेजस्वी पर हमला। कहा, पिता के दबाव में बने सीएम फेस। सम्राट चौधरी ने कहा, लालू यादव ने कांग्रेस और अन्य सहयोगी पार्टियों को टॉर्चर करके अपने बेटे तेजस्वी यादव को बनवाया सीएम कैंडिडेट। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, करप्शन के चलते नीतीश कुमार ने छोड़ा था आरजेडी का दामन। इंडिया अलायंस भ्रष्टाचारियों का गठबंधन। तेजस्वी यादव बने महागठबंधन के सीएम फेस। मुकेश सहनी को मिला डिप्टी सीएम का चेहरा। महागठबंधन के ऐलान के कुछ ही घंटे बाद शुरू हुई सियासी तकरार। एआईएमआईएम नेता ने उठाया सवाल, पूछा, मुसलमानों को क्यों नहीं मिला प्रतिनिधित्व। एआईएमआईएम नेता शौकत अली ने तेजस्वी और मुकेश सहनी पर साधा निशाना। कहा, 18% आबादी वाले मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने वाले मंत्री बनकर रह गए। जेडीयू ने ट्वीट कर तेजस्वी यादव पर तंज कसा। समाजवाद का तेजस्वी फॉर्मूला बताया। एआईएमआईएम बिहार की 30 सीटों पर अकेले लड़ रही है चुनाव। गठबंधन में जगह नहीं मिली। दरभंगा के अलीनगर में बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने मंच से मिथिला का पाग फेंकी और बवाल मचा। बवाल के बाद केतकी सिंह का ये टर्न बोली, मेरा मकसद किसी की भावना आहत करना नहीं, पाग भी मेरे लिए सम्मान की निशानी। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी के सीएम उम्मीदवार घोषित होने पर तंज कसा। बोले, ये सबको पहले से पता है कि लालू जी का जंगल राज अगर लौटेगा तो तेजस्वी सीएम बनेंगे। बिहार चुनाव के लिए 28 अक्टूबर को महागठबंधन करेगी ज्वाइंट मैनिफेस्टो जारी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पहले फेज के चुनाव के लिए करेंगे संयुक्त रैली। छठ पूजा के बाद कांग्रेस का चुनावी प्रचार तेज। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे चुनाव प्रचार की शुरुआत। जम्मू कश्मीर विधानसभा में शुरू हुआ 9 दिन का शरद सत्र। पूर्व विधायकों को दी गई श्रद्धांजलि। शोक सभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक ने बीजेपी की आलोचना की। भड़के बीजेपी के सदस्य। बाहर एनसी, कांग्रेस और सहयोगी विधायकों ने किया मौन प्रदर्शन। मांगी डोडा एमएलए महराज मलिक की रिहाई। सत्र में उठेंगे राज्य की स्थिति, आरक्षण और मजदूरों के अधिकारों जैसे अहम मुद्दे। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल। एनसी, पीडीपी और निर्दलीयों का समर्थन जुटाने में लगा। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए ऐतिहासिक और शानदार पहल। कृत्रिम बारिश करवाने का पहला ट्रायल रहा सफल। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल हुआ। कानपुर से दिल्ली पहुंचे सेसना एयरक्राफ्ट से किया गया ट्रायल। दिल्ली में आईआईटी कानपुर की मदद से क्लाउड सीडिंग का ट्रायल। खेकड़ा, बुराड़ी और बादली में दागे गए फ्लेयर्स। दिल्ली में सफल ट्रायल के बाद आईआईटी कानपुर से आया विशेष विमान वापस कानपुर लौटा। कुल मिलाकर 4 घंटे की थी उड़ान। सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट करके लिखा, 29 अक्टूबर को दिल्ली में हालात अनुकूल रहे तो पहली बार कृत्रिम बारिश हो सकती है। ठाकरे परिवार फिर से भाई दूज पर एकजुट हुआ। 4 महीनों में उद्धव और राज ठाकरे की ये 10वीं मुलाकात। उद्धव राज ठाकरे की बढ़ती नजदीकियों से महाविकास अघाड़ी में हलचल। कांग्रेस और एसपी नेताओं ने जताई असहजता। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कांग्रेस की आपत्ति पर कहा, कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि उनकी लड़ाई लोकतंत्र और मराठी मानुष के अधिकारों की रक्षा के लिए है। एसपी नेता अबू आजमी के बयान पर संजय राउत का पलटवार। कहा, उनका रुख बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला। ठाकरे बंधु की भेंट पर बीजेपी नेता राम कदम ने दोनों पर निशाना साधा। कहा, दोनों ही नेताओं ने खो दिया है अपना जनाधार।
आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल होने मलेशिया नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वर्चुअल माध्यम से लेंगे भाग। पंजाब सीमा पर सेना अलर्ट, बीएसएफ ने 2 पाकिस्तानी ड्रोन को किया निष्क्रिय। गुजरात में विधायकों और मंत्रियों को मिले लग्जरी फ्लैट, गृह मंत्री अमित शाह ने 25 करोड़ की लागत से बने 216 नए फ्लैट का किया लोकार्पण। चुनाव को देखते हुए दिल्ली से बिहार तक छठ की जोरदार व्यवस्था, यमुना किनारे जोरदार इंतजाम की तैयारी में सरकार, रेल से लेकर बस सेवा तक सुचारू करने का इंतजाम। करनाल में पिछले साल के मुताबिक इस साल पराली जलाने में आई कमी, इस साल सिर्फ 70 मामले दर्ज हुए। दिल्ली में जल बिल पर बड़ी राहत, एलपीएससी योजना से 3600 परिवारों को फायदा हुआ। बीएसएफ ने पंजाब सीमा पर 2 पाकिस्तानी ड्रोन को निष्क्रिय किया, अमृतसर के महावा गांव में दोनों गिरे ड्रोन के अपने कब्जे में लिया। अमेरिकी एयरलाइन साउथ वेस्ट हैदराबाद में अपना ग्लोबल इनोवेशन सेंटर बनाएगी, एयरलाइन के अधिकारियों ने सीएम रेवंत रेड्डी से की मुलाकात। गुलमर्ग में बीआरओ ने जागरूकता अभियान का किया आयोजन, स्नो लेपर्ड के बारे में लोगों को किया जागरूक। महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत, न्यूजीलैंड को 53 रन से दी मात। स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल ने जड़ा शतक, रेणुका और क्रांति ने लिया 2-2 विकेट। एडिलेड वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2 विकेट से हराकर सीरीज की अपने नाम। ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड में 17 साल बाद भारत को वनडे मैच हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 264 रन बनाए, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने मैथ्यू शॉट और कपूर कोनोली के अर्धशतकों की मदद से आसानी से लक्ष्य हासिल किया। एडिलेड वनडे में रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर ने खेली अर्धशतकीय पारी, विराट कोहली फिर से 0 पर आउट। लगातार चौथे दिन बेहद ही खराब कैटेगरी में रही दिल्ली की हवा, राजधानी में लोगों को सांस लेने में हो रही है दिक्कत। दिल्ली की औसतन AQI 300 के आसपास पहुंची, वहीं बहादुरगढ़ और आनंद विहार में वायु गुणवत्ता 400 पार। देर शाम मुंबई में हुई झमाझम बारिश, पहले से बेहतर हुआ मायानगरी की आबोहवा। महाराष्ट्र के कराड़ में अचानक मौसम ने बदला मिजाज और भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त, निचले इलाकों में भरा बारिश का पानी। तमिलनाडु के थूथुकुडी में लगातार हो रही है बारिश, जिससे लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना, जगह जगह जलभराव से यातायात बाधित। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को परिवार करेगा कोर्ट में चैलेंज, परिवार का आरोप क्लोजर रिपोर्ट ऊपरी और अधूरी। भाई दूज के दिन बंद हुए यमुनोत्री धाम के कपाट, खरसाली में भक्तों को मां यमुना के होंगे दर्शन। कानपुर जिला कारागार में भाई दूज का पर्व धूमधाम से मनाया गया, बहनों ने जेल में बंद भाइयों के माथे पर टीका कर उनकी लंबी उम्र की कामना की। मुंबई में जेएमएस बिजनेस सेंटर में लगी भीषण आग, इमारत में फंसे 17 लोग घायल हुए, घटना के बारे में पूरे इलाके में हड़कंप। दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू, इमारत के 13 माले से लोगों का किया रेस्क्यू। गुना में कार और बस की भीषण टक्कर, घटना में 2 की मौत, 3 घायल। अमरावती में समृद्धि महामार्ग पर टमाटर से भरे ट्रक में लगी भीषण आग, चालक परिचालक ने कूद कर बचाई जान। दिल्ली में एनएचएआई की लापरवाही से 3 लोगों की मौत हुई, बिना पुख्ता सुरक्षा इंतजाम के सड़क रिपेयर कर रहे थे कारीगर। लुधियाना वेरका मिल्क प्लांट में ब्लास्ट हुआ, 1 की मौत, बॉयलर फटा, 5 की हालत गंभीर, मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंचे। उन्नाव में सिरफिरे आशिक ने किशोरी को मारा चाकू, पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। रायगढ़ में रास्ते को लेकर 2 पक्षों में संघर्ष हुआ, 8 घायल, पुलिस ने 4 को किया गिरफ्तार। एक्टर प्रभास ने अपने जन्मदिन पर सालार निर्देशक प्रशांत नील के साथ काटा केक, ऋषभ शेट्टी और तेजा सज्जा ने दी प्रभास को शुभकामनाएं। प्रभास की नई फिल्म फौजी के मेकर्स ने फैंस को दिया सरप्राइज, फिल्म का पहला पोस्टर हुआ जारी। सीरीज एमिली इन पेरिस का 5वां सीजन 18 दिसंबर को होगा रिलीज। एक बार फिर से एमिली कूपर के किरदार में लौट रही हैं लिली। दिवाली पर अभिनेता रामचरण और उनकी पत्नी ने होस्ट किया बेबी शावर, अभिनेता नागार्जुन और चिरंजीवी भी शामिल हुए। टॉक शो होस्ट जिमी किमेल ने लगाया बुजुर्ग भारतीय फैन को गले, 16 साल से थी जिमी के शो की दर्शक।